इंग्लिश ग्रामर सुनते ही लगता है ना कि 100 नियमों की कोई बहुत लंबी भारी भरकम लिस्ट होगी। अक्सर ये बहुत कंफ्यूजिंग और डरावना भी लगता है। पर क्या हो अगर हम इसे इन नियमों के जाल की तरह ना देखें, बल्कि सिर्फ 4 आसान हिस्सों वाले एक फ्रेमवर्क की तरह समझें। चलिए आज इसी को आसान बनाते हैं। ये सवाल शायद कई लोगों के मन में आता होगा। और सच कहूं तो ग्रामर को लेकर थोड़ी घबराहट होना ये बिल्कुल नॉर्मल है। कई बार तो ऐसा लगता है कि ये कोई बड़ी मुसीबत है जिससे बस दूरी भागो। तो आज हम उन 100 नियमों को रटने की भूल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। इसकी जगह हम उस मेन फ्रेमवर्क को समझेंगे जिस पे पूरी इंग्लिश ग्रामर टिकी है ना कमाल की बात। अब वक्त है इस डर को एक अच्छी पक्की समझ में बदलने का। तो हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रामर दोस्त है या दुश्मन। फिर हम सीखेंगे कि बेसिक सेंटेंस कैसे बनाएं। उसके बाद टाइम और टेंस पर मास्टरी करेंगे, अपनी बातों में और पावर कैसे लाएं ये जानेंगे, और आखिर में बड़े बड़े आइडियाज को एक साथ कैसे जोड़ें ये समझेंगे। तो सबसे पहला काम, ग्रामर को एक रुकावट की तरह देखना बंद करते हैं। चलिए इसे एक ऐसे टूल की तरह अपनाते हैं जो हमारी बातों को, हमारे आइडियाज को एकदम साफ साफ दूसरों तक पहुंचाने में मदद करता है। चलिए अब सीधे काम पर लगते हैं। शुरुआत करते हैं भाषा के सबसे जरूरी, कह सकते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक से, यानी एक बेसिक सही सेंटेंस कैसे बनाया जाए। यही तो हमारे पूरे फ्रेमवर्क की नींव है ना? अक्सर एक कंफ्यूजन होता है, आई लगाएं या मी। इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका है। सोचिए कि आई जो है वो सेंटेंस का हीरो है जो काम करता है। जैसे आई इनवाइटेड हर में बुलाने का काम कौन कर रहा है? आई कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ मी वो है जिस पर काम का असर हो रहा है। शी इनवाइटेड मी में बुलाया किसको गया? मी को। देखिए कितना छोटा सा फर्क है, पर मतलब बिल्कुल बदल जाता है। अब बात करते हैं एडजेक्टिव्स की, यानी कि वो शब्द जो किसी चीज की खासियत बताते हैं। इन्हें रखना कहाँ है? नियम बहुत ही सिंपल है। पहले उस चीज को पहचानिए जिसकी बात हो रही है, जैसे हाउस, और फिर उसकी खासियत बताने वाला शब्द यानी एडजेक्टिव ठीक उससे पहले लगा दीजिए। तो अ हाउस ब्यूटीफुल नहीं, बल्कि अ ब्यूटीफुल हाउस। है ना आसान? अच्छा, अब आते हैं प्रेजेंट टेंस के 3 सबसे पक्के दोस्तों पर, एम, इज और आर। ये बहुत जरूरी हैं। नियम सीधा है, एम की दोस्ती सिर्फ आई से है, जैसे आई एम एक्साइटेड। इज हमेशा अकेले सब्जेक्ट के साथ आता है, मतलब सिंगुलर, जैसे शी इज हैप्पी। और आर आता है एक से ज्यादा लोगों के लिए, यानी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, जैसे दे आर सैड। बस इन तीनों से प्रेजेंट टेंस एकदम सेट हो जाता है। चलिए अब हमारे फ्रेमवर्क के दूसरे बड़े कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, टाइम और टेंस पर काबू पाना। इसे ऐसे समझिए कि हम अपने आइडियाज को एक टाइमलाइन पर सेट कर रहे हैं। क्या कोई बात पास्ट में हुई थी, प्रेजेंट में हो रही है, या फिर फ्यूचर में होगी? और देखिए ये कितना मजेदार है। वर्ब में जरा सा बदलाव होता है और पूरे सेंटेंस का टाइम ही बदल जाता है। जैसे ही हम वर लगाते हैं हम पास्ट में पहुंच जाते हैं, इज लगाते हैं तो प्रेजेंट में रहते हैं, और विल लगाते ही सीधा फ्यूचर की बात होने लगती है ना? ये एक तरह से टाइम पर कंट्रोल करने जैसा। अच्छा, और तब क्या करें जब कोई काम चल रहा हो, मतलब अभी भी हो रहा हो? इसका भी एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। बस वर्ब के आखिर में आईएनजी लगा दीजिए। देखिए दे प्ले का मतलब है कि वो खेलते हैं, एक जनरल बात है। पर दे आर प्लेइंग का मतलब है कि वो अभी इसी वक्त खेल रहे हैं। ओके, तो हमने बेसिक सेंटेंस बनाना सीख लिया, टाइम को समझना भी सीख लिया। अब बारी है अपनी भाषा को और दमदार बनाने की, उसमें गहराई लाने की। अब हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताएंगे, बल्कि अपने इरादे भी जाहिर करेंगे। ये है हमारी मॉडल वर्ब टूलकिट। ये छोटे छोटे शब्द हैं, कैन, कुड, शुड, मस्ट, लेकिन ये हमारी बातों में जान डाल देते हैं। कैन बताता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी एबिलिटी। कुड से हम बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं। शुड का इस्तेमाल हम सलाह देने के लिए करते हैं। और मस्ट मतलब ये काम तो करना ही करना है, एक मजबूत जिम्मेदारी। और अब हम आ गए हैं अपने फ्रेमवर्क के आखिरी हिस्से पर, बड़े और कॉम्प्लेक्स आइडियाज को जोड़ना। यहीं पर जादू होता है, जब हम छोटे छोटे सेंटेंस को एक साथ बुनकर एक पूरी कहानी या एक मजबूत तर्क बना लेते हैं। चलिए एक बहुत ही सिंपल फैक्ट से शुरू करते हैं। इट इज रेनिंग, मतलब बारिश हो रही है। ये अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है, पर यह अभी अकेला है।
और अब देखिए, बस एक छोटा सा शब्द सो जोड़ने से क्या होता है। अब ये एक वजह और उसके नतीजे का कनेक्शन बन गया। बारिश हो रही है, इसलिए मैं छाता ले जाऊंगा। देखा, दो अलग अलग बातें अब लॉजिकली एक दूसरे से जुड़ गई हैं। और ये रहे हमारे कुछ सबसे काम के कनेक्टर्स। एंड एक जैसी बात को जोड़ने के काम आता है। बट का इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई उल्टी बात कहनी हो, बिकॉज वजह बताता है और इफ से हम कोई शर्त रखते हैं। ये वो गोंद हैं जो हमारे आइडियाज को एक साथ चिपका कर रखते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि अब ग्रामर कोई डरावने नियमों की लिस्ट नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक पावरफुल टूलकिट है। और इस टूलकिट में क्या क्या है? इसमें है बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिनसे हम साफ सुथरे सेंटेंसेस बनाते हैं। इसमें है टाइमलाइन, जिससे हम टाइम को कंट्रोल करते हैं। इसमें है पावर टूल्स, जो हमारी बातों में दम और गहराई डालते हैं। और इसमें है कनेक्टर्स, जो हमारे सारे आइडियाज को एक साथ बुन देते हैं। तो अब ग्रामर के नियमों की लिस्ट को भूल जाइए, अब इस पावरफुल टूलकिट पर ध्यान दीजिए। तो अब सवाल यह है, इस टूलकिट से सबसे पहले क्या बनाना है? अगला ऐसा कौन सा ग्रामर कॉन्सेप्ट है जिस पर मास्टरी करनी है? क्योंकि सफर तो अभी बस शुरू हुआ है।